नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक चटर्जी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुछि। ग्रह जगत मध्य प्रमुख ग्रह शनि जे कि एबे कुंभ राशि अवस्थान करछंती एवं कुंभ राशि रे शनि 17 जनवरी 2023 प्रवेश करछंती। गोटे राशि प्राय 2.5 वर्ष काल शनिकर गोचर होता है। ते कुंभ राशि रे रहिबा जोगु केउ केउ राशि प्रति की फलाफल रही पूर्व वीडियो रे प्रकाश कराई और अन्य बहुत ज्योतिर्विद से देइछंती। तेबे सेही शनि से कुंभ राशि रही मध्य जहाँकि 17 जनवरी 2023 रही 2 वर्ष 6 मास पर्यंत प्राय से रहिबे। ता भीतर रही एबे शनि किंतु 30 जून 2024 ठारू बकरी होगा जाउछंती। 30 दिन 2024 ठारू बकरी रहे प्राय 15/11/2024 पर्यंत शनि सेठारे कुंभ राशि बकरी रहिबे। तेबे जो बकरी अवस्था रे किभली फलाफल देबे से संबंध में जानिबा। तेबे सबु राशि गुड़िक गोटे वीडियो प्रकाश करहब नहीं, तेणुक 4 राशि ने गोटे गोटे पार्ट करदे। प्रथम भाग में मेष, वृष, मिथुन, कर्कट एसब प्रति शनिकर प्रभाव किपर रहे से संबंध आलोचना करवा। प्रथम देखा मेष राशि कथा। मेष राशि देखा तेज मेष राशि दशम एवं एकादश ये दुईटी भावर अधिपति रहउछन्ति शनि, जे कि कुंभ राशि रे मेष राशि रे एकादश रहिछन्ति एवं रहिकरी बकरी होइछन्ति। तेबे एकादशस्थ जो रहिछन्ति मेष रे सेतिरे कौन हुए ना एकादश शनि शुभफल देइथाय, धन संपत्ति वृद्धि होइथाय, स्त्री प्राप्ति होइथाय, मनोनीत स्त्री प्राप्त होइथाय एवं लाभ प्रचुर परिमाण वृद्धि होइथाय एवं विभिन्न दिगरु लाभवान होइथाय। किंतु मेष राशि ए सब थियोरे ए सब फलाफल शनिकर रहिबो कुंभ रे थिबारु मात्र एबे जो बकरी हेले 30 जून ठारू तबे जो बकरी हेले ए संबंध फलाफल टी कमी जिवो। जेबर कि लाभ आपनकर हबो, ठीक अछि लाभ हबो, जहाँ व्यवसाय करछन्ती बा जहाँ आपनक चाकरी करछन्ती जेमति जहाँ करछन्ती लाभ हबो, किंतु लाभटी तुरंत प्राप्त न होई प्रायतः लिंगरिंग हबो, माने घोषाड़ी हे जिवो। आपन जे जिनस भाबुथो एटा करली मु एत 15 दिन भितर मासे पर पाइबी सेटा एत घोषाड़ी जिवो, 2 मास 2.5 मास हे जिवो, एई भली हेबो। तेनु एई भली भाबरे आपनकर रहिबो एवं पारिवारिक क्षेत्र में भल रहिले मध्य किछिटा हठात आपण अस्वाभाविक खबर किछि पाइबे बा अस्वाभाविक कांड कारखाना किछि परिवार मध्य होई पारे, जहाँकि आपनको मानसिक स्थिति धोला दे पारे। मानसिक बहुत भावे आपण असुस्थ होई पारंती मानसिक भावे। किंतु से भली किछि विशेष विपद नाही, जहाँकि आपण परवर्ती समय जानिबे जे से भली किछि विशेष हबो नाही। किंतु जो एई जिनसटा को प्रोसेसटा को जो लाभ आपण जो कर्म करछन्ती आज जो रिटर्न आसीबा जहाँ भाबुछन्ती जेतिक भाबुछन्ती सेतिक आसीबो नाही, टे कम आसीबो एवं जदि बा किछि आसीबो ता टिके देरी हे जिवो। एई भली फलाफल रहिबो। बाकी समस्त जे भली थिला से भली मते रहिबो। एबे देखिबा वृष राशि कथा। वृष राशि जे देखिबा ते वृष राशि पई शनि होछन्ती नवम और दशम ए दुईटा भावर अधिपति है कि दशम स्थान माने कुंभ रे वृष प्रति दशम स्थान जो कुंभ रे वर्तमान शनि बकरी होइछन्ती। दशम यदि शनि रुहन्ती तेबे कोन हुंती ना कर्म नियुक्त होइताय, जार चाकरी बाकरी पाइबार थाए तेबे सेहि समय तार कर्म नियुक्त होइताय, धन वृद्धि होता है एवं विद्या क्षेत्र में बहुत प्रगति होता है, सम्मान वृद्धि होता है एवं कर्म रे किछि माने सुविधा सुयोग से लाभ करथांती बा प्रमोशन प्रमोशन इत्यादि से समय होता है। मात्र ये जो 30 जून ठारू शनि वृष राशि से दशम रे थाई के कुंभ रे थाई के बकरी हो गले से कौन हम ना जो कर्म से देखुन सब हम, किंतु कर्म नियुक्ति जो कर विलंबित हेबो और जो जगह आप आशा कर हठात कर्म से किसी असुविधा हो फलाफल बाहर असुविधा हो किसी ना किसी असुविधा हो कर्म नियुक्ति आप विलंबित हे। धन जमी बढ़िया कथा से परिमाण आप धन वृद्धि हे ना। और विद्या कथा देखते विद्या आप जिते भल पढ़ले तदनुजाई फलाफल आप न आसी पारे एवं सम्मान जो कहते सम्मान किंचित भाव में आपको वृद्धि हो पाए। विशेष मान सम्मान प्राप्ति हे ना आप जोटा कि आपको विषन्न लगे अनेक समय आप कर्म किसी ठीक फलाफल पाऊना विषन्न बोध हो। देखिए मिथुन राशि कथा। मिथुन राशि शनि होती अष्टम और नवम दुई भावर अधिपति हो कि नवम स्थान रे माने कुंभ रे से बकरी होइछन्ति। तो नवम यदि शनि रुहन्ति तो बहुत गुड़े असुविधा प्रदान करथांती, जेमति कि आपनकर स्त्री पुत्र ठारू विच्छेद, जमीबाड़ी गंडगोल, खाली पादरे दयनीय अवस्था बुलिबा, अर्थ हानि हेबा, अपमान, कलह, राजदंड इत्यादि बहु फल मिलता है, कष्टफल मिलता है एवं ईर्षा, द्वेष, कारादंड, बक्षपीड़ा एसब होता है एवं कर्म विच्युति होता है।
ନବମରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମିଥୁନରେ ଏଇ ନବମରେ ରହିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭରେ ନବମରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବକ୍ରି ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଫଳ ଟିକେ କମିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପମାନ, କଳହ, ରାଜଦଣ୍ଡ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି କିଛି କିଛି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ ଏବଂ ଏତେଟା ଅସୁବିଧା ବିଶେଷ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶନି ବକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତା'ର ଫଳ ଟିକେ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରର ବିଚ୍ଛେଦ, ସେଭଳି ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ସାମୟିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବା ପରିବାରରେ କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କାରାଦଣ୍ଡ, ବକ୍ଷପୀଡ଼ା ଏତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏସବୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କମ୍ ପରିମାଣରେ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ କମିଯିବ। କର୍କଟ ରାଶି କଥା ଦେଖିବା ଏଥରକ। କର୍କଟ ରାଶି ଦେଖିବା, ତେବେ ସପ୍ତମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ এই ଦୁଇ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ହୋଇକି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ କୁମ୍ଭରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯେ ଶନି ରୁହନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଖାଲି ପାଦରେ ଦୟନ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିବାର, ଅର୍ଥହାନି ହେବା, ଅର୍ଥ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ପାଇବା, ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା, ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ରାଜଦଣ୍ଡ ହେବା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଜିତ କର୍ମଫଳ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କିଛି ପାପ କରିଥିଲେ, ତା'ର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନି ବକ୍ର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ 30 ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଫଳ ସବୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ବକ୍ର ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, କାରାଦଣ୍ଡ, ବକ୍ଷପୀଡ଼ା, କର୍ମ ବିଚ୍ୟୁତି ଏସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ। ଯାହା ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବ, ଯାହାକି ନଭେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ରହିବ ବକ୍ରି ଶନିରେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମେଷ, ବୃଷ ଏବଂ ମିଥୁନ, କର୍କଟର ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଶି ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଛା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ କୁମ୍ଭରେ ଥାଇ କିଭଳି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।